दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र सिंह प्रतापगढ़ की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय मैं हूं सड़वा चंडिका विकास खंड के जोगीपुर महुआई में। बड़े खुशी की बात है दोस्तों कि यहाँ पर एक शिक्षक हैं सुरेंद्र पांडे जी, जो कि गोरखपुर इंटर कॉलेज में पढ़ाते हैं और जिनकी बिटिया प्रिया पांडे ने पूरे सड़वा चंडिका विकास खंड का नाम रोशन किया है। और जिनकी बिटिया प्रिया पांडे जो कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है, परीक्षा में सफलता हासिल किया है। पूरे क्षेत्र के लोग गदगद हैं। लगातार जब से सूचना मिली है कि बिटिया का समीक्षा अधिकारी के पद पर सचिवालय में चयन हुआ है, लगातार बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में बिटिया भी है तो हम बात करते हैं। बिटिया आप देख सकते हैं, शिक्षक हैं सुरेंद्र पांडे जी, बिटिया के पापा, बिटिया प्रिया पांडे जिसका समीक्षा अधिकारी पर चयन हुआ है, और माता जी हैं। तो पहले तो हम बिटिया से बात करेंगे, फिर पापा से बात करेंगे। बिटिया बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ बिटिया कि आपने, मुझे पता चला कि जब आप 5वीं फर्स्ट डिवीजन में पास किए, 8वीं फर्स्ट सबसे ज्यादा नंबर मिला, हाई स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर मिला, अभी गुरुजी बता रहे थे इंटर में भी आपको सबसे ज्यादा नंबर मिला, तो आपको यह प्रोत्साहन आपके परिवार से आपको कितना सहयोग मिलता था? मुझे पूरा सहयोग मिलता था। अच्छा। मेरी माँ जी का, जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग जी। किया, और मेरे प्रेरणा के स्रोत मेरे पिताजी रहे हैं जी। तो आपके पापा और आपके मम्मी पूरा सहयोग देते थे शिक्षा में? जी। अच्छा, तो जैसे घरेलू काम होता है कभी कभी कि माँ बाप जो है, पिताजी पढ़ाने चले गए, माता जी घर के कामों में व्यस्त हो गई, ऐसे में आपको भोजन में मिलने में भी थोड़ा देर सवेर होता रहा होगा? जी, ऐसा नहीं है, मैं खुद मदद करती थी। अच्छा। भोजन में। और मेरी मम्मी जी का एक कहना था जो मैं सबको बताना चाहूँगी। जी। वो हमेशा कहती थी बिटिया भावुक है, मैं भी भावुक हूँ क्योंकि खुशी का बात है। बताइए बेटा, क्या कहना चाहते हैं? कोई बात नहीं, आपकी खुशी में मेरे भी आंसू निकल रहे हैं, खुशी के आंसू हैं। आप बोलो। बहुत बड़ी खुशी है। ठीक है। मैं तो भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि आपने हर परीक्षा पास की है और अच्छे अंकों से आपने पास की है, और भी भगवान ऐसा करें कि आप एक दिन डीएम एसडीएम बनो और क्षेत्र का नाम, आप विकास के मामले में हर क्षेत्र में आप गांव का नाम रोशन करो। आप क्या कहना चाहते थे, आप यह बताइए। जी, मेरी मम्मी कहती थी कि अगर आज भोजन करना है तो काम करना पड़ेगा जी। और कल अच्छी जिंदगी जीनी है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी। जी। मैं इसी को अपना मान के चलती थी कि मुझे काम और पढ़ाई करना। जी जी, देखिए बेटा, धन्यवाद। और माता जी हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बिटिया समीक्षा के अधिकारी पर चयन हुआ है, क्षेत्र के लोग खुश हैं। अंतुबाबूगंज में जब आ रहा था तो लोग बताए कि अब हर जगह आप लोग खबर दिखाते हो लेकिन अपने क्षेत्र की खबर नहीं दिखाते हो कि हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में कौन इस पद पर चयन हुआ है। ऐसे में बड़ी खुशी की बात है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कि मतलब तिनके की क्या औकात, जो मंदिर के तो हवा का वेग है जो मंदिर के शिखा पर पहुंचा दी। जी। बाकी हम लोगों की तो कोई बात नहीं थी, सब ईश्वर की दया। जी जी। समझ लो तिनका मंदिर के शीश पर है। जी जी। तो अभी मैं जब आया था तो आप लोग जो कोई पूजा कर रहे थे, किस देवी की पूजा कर रहे मैं थे? तुरंता देवी की पूजा कर रही थी। मैंने मतलब बोला था कि माता रानी जब आ जाएगी तो मैं सब काम छोड़ के तुरंत आपकी पूजा करूंगी। जी। इसलिए सब काम छोड़ के मैंने पहले सब तुरंता माता को आवाहन किया। बस मैं उसी की पूजा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका। और पिताजी हैं जिन्होंने संघर्ष करके अपनी बिटिया को पढ़ाया है और क्षेत्र का नाम रोशन बिटिया ने किया है। तो पिताजी से बात करते हैं। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि बिटिया ने बताया कि आपने बहुत हौसला बढ़ाया, साथ दिया। ऐसे में क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ रही है जिसके मुख्य श्रोता तो आप ही हैं। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे बिटिया के लिए? 2 शब्द। बिटिया के लिए यह है कि जितने भी अभिभावक हैं समाज के जी, और बेटी और बेटे में कोई अंतर न समझें। जी। और हम ये मानते हैं कि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जी जी।
और मैं बच्चों के लिए खुद प्रेरणा स्रोत रहा समाज के लिए जी कि मैं 42 साल में इंटर कॉलेज में अध्यापक पद पर आसीन हुआ, नियुक्त हुआ। तो इसलिए इनसे हमने कहा कि बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर आएगी जी। और इसके साथ ही साथ जिस विद्यालय में जहां भी हम अपने बच्चों का नामांकन करवाए वहां के सभी अध्यापक को, सभी प्रबंधक को हमारी तरफ से सत सत नमन है जी। क्योंकि मिट्टी का कोई रूप नहीं होता है जी, उसे कुम्हार ही रूप देता है जी और उसे पीट करके जी। वो घड़ा बना देता है जी। उसे बर्तन बना देता है जी। कुछ भी बना सकता है जी। इसलिए उनकी भी अविस्मरणीय जी इसमें सहायता है जी। सहयोग है जी और इसके साथ साथ क्योंकि बच्चे तो कोरिलेट होते हैं जी जी। जो आप चाहेंगे वही उनके अंदर भरेंगे जी और जो भरेंगे उसी पे वो चलेंगे जी जी। और हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, समाज से ये अपेक्षा रखते हैं कि बेटी और बेटे में भेद ना करें। जी मेरी तो सबसे बड़ी ये बेटी है लेकिन मैं बेटा मानता हूँ जी। और हमारे जितने भी समाज के अभिभावक हैं, संभ्रांत लोग हैं या कुछ निचले तबके के लोग हैं, हम सबसे यही अपेक्षा करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि जो भी भेदभाव है इसको कहने से नहीं होगा कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, जी कहने से नहीं होगा, इसको आप कीजिए। जब तक आप साकार रूप नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे बच्चे का, पुनर्बलन नहीं देंगे, तब तक बच्चे क्या करेंगे? वो तो कोरिलेट है। ये तो फ्रांस के उसमें दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने कहा था। तो इसलिए हम सभी को चाहिए कि सहयोग करें और जब सहयोग करेंगे तो जरूर बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा और उसी के साथ साथ हमारे देश की जो प्रगति है वो भी विकास के मार्ग पर अग्रसर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शिक्षक हैं, कुछ उनसे बात करते हैं। मैंने सुना कि आपके स्कूल में भी बिटिया ने पढ़ा था, आप क्या कहना चाहेंगे? जबकि आपने जिसको पढ़ाया है और किसी मुकाम पर पहुंचा है, ऐसे में कितनी खुशी हो रही है आपको? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी कि प्रिया पांडे, डॉक्टर आप श्री सुरेंद्र पांडे जी, ये प्रारंभिक स्थिति ही इसकी जड़ें बहुत मजबूत थी और ये प्रायः अपना काम बिल्कुल लगन के साथ किया करती थी और प्रत्येक दिन का जितना जो कुछ भी दैनिक कार्य इसका हुआ था सब नियम और संयम से किया करती थी। ये इसका परिश्रम है और हम ऐसे अभिभावकों को एक सलाह देना चाहते हैं कि ऐसे ही सब लोग अपने बच्चों के साथ लगे रहें, जिससे कि हम लोगों का जो सार्थक प्रयास है वो हमेशा सफलता की ओर अग्रसरित किया जा सके। धन्यवाद जी। तो दोस्तों एक और हैं प्रबंधक महोदय, जो कि मैं जानता हूं कि सर्वप्रथम हम लोग भी जब पढ़ते थे तो वह स्कूल बहुत आगे था। सतीगंज अंतु में राम जगत सिंह जी जो कि प्रबंधक हैं और इनके स्कूल में भी बिटिया ने पढ़ा है। पिताजी भी पढ़े हैं जी, बिटिया प्रिया ने पढ़ा है और बिटिया के पापा जी भी इनके स्कूल में पढ़े हैं। तो ऐसे ही यशस्वी राम जगत सिंह जी हैं, बहुत सारे बच्चे, कोई IAS बना है, कोई PCS बना है, कोई पुलिस फोर्स में है, देश में तमाम तरह की सेवाएं दे रहे हैं। तो आपके स्कूल में बिटिया ने पढ़ा है, बिटिया के पापा ने पढ़ा है, आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत बड़ी खुशी है। मैं अभी आपसे इतने कहना चाहता हूँ जी। एक मेरे पास कोटेशन है सदवाक जी। कुछ किए बिना जी जय जयकार नहीं होती, जी। परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं। इस पर तिथि है, ये विद्यालय में लिखा भी गया है। जी। जब भी गेट से गुजरती थी तो गेट के बगल में, दीवार के बगल में लिखा है, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये विद्यार्थियों को बताया गया है। मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि जब ये लड़की पढ़ रही थी उस समय जब लिस्ट निकली, रिजल्ट निकला बोर्ड का, तो सूची बनाई गई मेरिट में। पहला स्थान किसका था, दूसरा स्थान किसका था, तो पांडे जी ने बनवाया, देवेंद्र जी ने उसको सूची मेन गेट पर और इंटर कॉलेज के गेट पर लगाया। प्रिया पांडे का पहला नाम था उसमें, शुरू में पहला नाम था। इंटर में फाइनल में बहुत मेहनती लड़की है। अब आप तो जान ही रहे हैं, जिसके पिताजी झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिल तैसी, उनके पिताजी ही बहुत अच्छे हैं। सुरेंद्र कुमार पांडे ही बहुत अच्छे हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जानवी द्विवेदी भी मेरे स्कूल की छात्रा थी, DM हुई, IAS उसने पास किया, बनवीपुर
जी। बनबीरपुर उनकी लड़की है, उनके पिताजी सेल टैक्स ऑफिसर थे। जी जी। उनके बड़े पापा जी वहाँ के बनबीरपुर के, वो भी वहाँ बैठे थे। मैं जब गया वहाँ बुलाया गया तो उसकी अगवानी हुई जानवी द्विवेदी की। तो उससे पूछा गया, पत्रकार ने पूछा कि बेटा तुम जो इस स्तर पे पहुंचे, इतनी ऊंचाइयों को छुआ, इसमें श्रेय किसका है? रोने लगी, जैसे आज प्रिया रोती हुई मिली मुझे, रोने लगी। उसने कहा कि मेरी मम्मी जब मैं काम बटाने के लिए कहती थी मैं हाथ बटा दूं, रोटी मैं बेच दूं, आप सेंक दीजिए, तो मम्मी ये कहती थी कि बेटा तुम पढ़ो, मैं बना लूंगी, तुम खाने के लिए जब समय हो जाए तो आके भोजन कर लेना। और रोने लगी। पिताजी की भी बात यही बताया उन्होंने। मुझे बड़ी खुशी हुई, बगल में बैठा उस लड़की ने हाथ जोड़ के जैसे पैर छूने हमारा चली, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। ब्राह्मण हो, बेटे बड़े हो गए हो, IAS हो गए, बहुत बड़ी बधाई, इतने कम है। वहीं बैठा था, फोटो मेरे पास है, पांडे जी के पास है फोटो उसकी, जानवी द्विवेदी। बड़ी खुशी होती है, बच्चे निकलते हैं, 3-4 बच्चे तो पुलिस में चले गए, एक लड़का दरोगा हो गया। इस तरह से निकलते रहते हैं, और जो निकलते हैं उससे विद्यालय का नाम रोशन होता है, उसके गार्जियन का नाम रोशन। ये 2 परिवार को शिक्षित करेंगे। ये 2 परिवार को शिक्षित, एक तो दिक्कत नहीं होगी सुरेंद्र को, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। लोग स्वयं डिमांड करेंगे, स्वयं डिमांड करेंगे, दहेज की मांग नहीं होगी। दहेज तो यही है जो इसकी शिक्षा मिल गई, यही बहुत बड़ा। अगर किसी गार्जियन को कुछ देना है बच्ची को तो उसे शिक्षा दे दे, अच्छी शिक्षा दे दीजिए, बहुत बड़ी बात है। समझिए उसको बहुत दहेज दिया, इससे बड़ी बात क्या होती। मैं पुनः सुरेंद्र जी को, इसकी दादी अम्मा को, इसकी दादी अम्मा को, पूरे परिवार की, इसकी माँ को, चाची को, चाचा को, पूरे परिवार को मैं बधाई देता हूँ। माँ सती जी से प्रार्थना करता हूँ कि और आगे जाए। अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जानवी द्विवेदी बने और IAS निकाले तब मुझे खुशी होगी। फिर आऊंगा पुनः और मीठा लेकर के इसका मुंह मीठा कराऊंगा मैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लगातार बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। और मामा जी हैं बिटिया के, प्रिया पांडे के मामा जी हैं। आप मामा जी बहुत खुशी हो रही होगी, क्या कहना चाहते हैं? सर प्रथम तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ बिटिया को जी, और उसके साथ साथ अपनी दीदी और जीजा जी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ जी, कि जिनके मार्गदर्शन में ये उपलब्धि बिटिया ने हमारी हासिल किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब हम लोगों ने, हम और जीजा जी ने इतना संघर्ष देखा है। हम दोनों लोग इलाहाबाद भी साथ रहे और बहुत सारी बातें हुई, लेकिन यही 1 साल पहले की बात बताऊं तो बहनोई साहब ने कहा जो है कि बिटिया की यार शादी, हमने कहा जीजा अभी रुकिए, बिटिया हमारी इतनी टैलेंटेड है कि ये आगे जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो है कि कोई भी तरक्की, कोई भी सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसके पीछे तिनके की मेहनत होती है। और आज वो तिनके की मेहनत, जैसे हमारी बहन जी ने कहा कि एक तिनका, हम तो तिनके को पकड़े थे लेकिन भगवान ने उसको ऊपर पहुंचा दिया। तो निश्चित तौर पे तिनके से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। कांट ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति की वह पराकाष्ठा है जहां वह पहुंच सकता है। तो शिक्षा के माध्यम से हम चाहे आज आप लोग हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, ये शिक्षा की ही देन है। इसके लिए मैं पुनः सबको यहाँ पर आए हुए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपनी बिटिया को भी बधाई देना चाहता हूँ कि और आगे बढ़े। हाँ, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा था, आज बड़ी खुशी की बात है सड़वा चंडिका विकास खंड के जोगीपुर महुआए में, जहां मास्टर साहब सुरेंद्र पांडे जी की बिटिया प्रिया पांडे का समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन हुआ है और खुशी की लहर दौड़ पड़ी है पूरे क्षेत्र में। तो आप सभी से आग्रह है, प्रतापगढ़ की आवाज के वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।